एक शांत नीला समुद्र, किनारों पर सफेद रेत और घने हरे भरे पेड़। किसी भी द्वीप की यही तस्वीर हमारे मन में आती है। लेकिन क्या हो अगर इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक गहरा और डरावना रहस्य छिपा हो। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से उस द्वीप की मिट्टी में दबा हुआ है और जिसकी सच्चाई आज भी लोगों को डराने के लिए काफी है। यह कहानी एक ऐसे ही रहस्यमय द्वीप की है। सच्चाई का खुलासा होने पर एक भयानक भूतिया अतीत सामने आया। अब जब मैं आपको उस द्वीप की भूतिया सच्चाई और कब्र में छिपे रहस्य की कहानी बताने जा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस रहस्यमय माहौल को महसूस करें। एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन हैं तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए और कल्पना कीजिए उस सुनसान द्वीप की, उसकी पुरानी कब्रों की और उस अजीब से डर की जो हर तरफ पसरा हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस द्वीप के भूतिया अतीत और कब्र के रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। मेरा नाम अनन्या है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मुझे हमेशा से ही अनसुलझे रहस्य और भूतिया कहानियाँ आकर्षित करती रही हैं। पिछले साल मुझे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से लगभग वीरान द्वीप के बारे में पता चला। स्थानीय मछुआरों के बीच उस द्वीप को लेकर कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां रात में अजीब सी रोशनी दिखती है, तो कुछ का मानना था कि उस द्वीप पर पुरानी आत्माएं भटकती हैं। सबसे ज्यादा रहस्यमय बात उस द्वीप पर मौजूद एक अकेली पुरानी कब्र के बारे में थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह किसकी है और वहां कौन छिपा हुआ है। इन कहानियों ने मेरे अंदर उस द्वीप के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा पैदा कर दी। मैंने अपनी टीम के साथ उस द्वीप पर जाने का फैसला किया। हमारी टीम में मेरे कैमरामैन विक्रम और हमारी रिसर्च असिस्टेंट श्वेता शामिल थे। हमने पोर्ट ब्लेयर से एक छोटी नाव किराए पर ली और उस रहस्यमय द्वीप की ओर रवाना हुए। द्वीप पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि यह वाकई में बहुत खूबसूरत था। घने जंगल, सफेद रेत के किनारे और नीला समुद्र, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने द्वीप के अंदर जाना शुरू किया, हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो थोड़ी डरावनी भी थी। हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था। कुछ देर चलने के बाद हमें वह अकेली पुरानी कब्र दिखाई दी। यह द्वीप के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी हुई थी। कब्र बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर काई जमी हुई थी और कुछ पत्थर टूट भी गए थे। कब्र के आसपास कोई नाम या पहचान का निशान नहीं था। हमने उस कब्र की वीडियोग्राफी शुरू की और श्वेता ने उसके आसपास की मिट्टी और पत्थरों की जांच करनी शुरू कर दी। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था। वह बार बार आसपास के घने जंगल की ओर देख रहा था। जैसे दिन ढलता गया, द्वीप का माहौल और भी रहस्यमय होता गया। सूरज डूबने के बाद जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे धीरे चल रहा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी की नजरों में हैं। रात होने पर हमने अपने कैंप लगाए। हमने चारों तरफ आग जलाई ताकि जंगली जानवरों से बचाव हो सके। लेकिन असली डर तो उस कब्र और उसके रहस्य से था। रात में हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे आसपास मंडरा रहा हो। जब हम कब्र के पास पहुंचे तो हमने जो देखा उस पर हमें विश्वास नहीं हुआ। कब्र के ऊपर एक धुंधली सी नीली रोशनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर से कोई चमक रहा हो। हम कुछ देर तक डर के मारे वहीं खड़े रहे। फिर मैंने हिम्मत करके विक्रम को कैमरा ऑन करने के लिए कहा। हम उस अजीब सी रोशनी को रिकॉर्ड करना चाहते थे। तभी कब्र के आसपास की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। हम तीनों बुरी तरह से डर गए और पीछे हट गए। अगले ही पल कब्र से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसने हमारी आग को लगभग बुझा दिया। और फिर हमने एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत दर्द में कराह रहा हो। हमने फैसला किया कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम सुबह होने का इंतजार किए बिना ही नाव की ओर भागे। अगली सुबह हमने पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर उस द्वीप के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। हमें एक स्थानीय इतिहासकार मिले जिन्होंने उस द्वीप के बारे में कुछ पुरानी कहानियां बताईं। उन्होंने बताया कि सदियों पहले उस द्वीप पर
एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन एक भयानक समुद्री तूफान आया और पूरी बस्ती तबाह हो गई। तूफान में कई लोग मारे गए और जो बच गए उन्होंने उस द्वीप को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इतिहासकार ने यह भी बताया कि तूफान के बाद कुछ लोगों ने उस द्वीप पर एक अकेली कब्र देखी थी। माना जाता था कि वह कब्र उस बस्ती के मुखिया की थी जिसने तूफान में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उस कब्र के आसपास कभी कोई नाम या पहचान का निशान नहीं लगाया गया। उनकी बातों से हमें उस कब्र के रहस्य के बारे में कुछ अंदाजा हुआ। क्या वह कब्र उस मुखिया की थी? और क्या रात में दिखने वाली रोशनी उसकी आत्मा थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और स्थानीय लोगों ने हमें एक और डरावनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कुछ मछुआरे गलती से रात में उस द्वीप पर रुक गए थे। अगली सुबह उनमें से एक मछुआरा गायब था। बाकी मछुआरों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। उनका मानना था कि उस गायब मछुआरे को उस द्वीप की आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था। इन कहानियों को सुनकर हमारी रूह कांप गई। उस खूबसूरत द्वीप के पीछे एक इतना डरावना और दर्दनाक अतीत छिपा हुआ था, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उस द्वीप के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड किया। स्थानीय लोगों की कहानियां, उस पुरानी कब्र और रात में दिखने वाली अजीब रोशनी। हमने अपनी फिल्म का नाम रखा कब्र में छिपा रहस्य। फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने उस द्वीप के बारे में और जानने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। कई शोधकर्ताओं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उस द्वीप का दौरा किया। कुछ ने वहां अजीबोगरीब ऊर्जा महसूस करने का दावा किया, तो कुछ ने रात में और भी डरावनी आवाजें सुनने की बात कही। भूतिया सच्चाई के साथ खड़ा है और शायद हमेशा रहेगा। यह याद दिलाता हुआ कि कब्र में कौन छिपा है, यह जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि उस छिपे हुए रहस्य का सम्मान किया जाए। क्या आपको भी अनसुलझे रहस्य और भूतिया कहानियां आकर्षित करती हैं? अगर आप ऐसे ही रहस्यमय द्वीपों और कब्रों में छिपी सच्चाइयों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां हम ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां और अनसुलझे रहस्यों को शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जुड़िए और रहस्य और डर के इस सफर का हिस्सा बनिए। अगर आपको एक द्वीप की भूतिया सच्चाई और कब्र के रहस्य की यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई रहस्यमय कहानी आपसे मिस न हो। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।